Namaskar, good evening. I hope you all are keeping safe and well. अ, इस हफ्ते मैंने सोचा कि कुछ हम ऐसे मुद्दों पे बात करें जो हमारे भारत देश में काफी चर्चित हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास जिस पे हम सालों से बात करते आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी। जब मैंने काम करना शुरू किया नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में और देश के अलग-अलग कोनों में मैं गया, राज्यों में गया, जिलों में गया एंड व्हेन आई मेट विद द कम्युनिटी एंड देन जब मैं शहरों में आता था और वहाँ पे देखता था कम्युनिटी को, तो आई फाइंड कि बहुत सारी जो है लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। एंड देन मेरे दिमाग में ये बार-बार चीज़ें आती थी कि व्हाई देन वी टॉक अबाउट कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इंडिया में मुझे लगता है आई फील दैट इन इंडिया uh, uh, we can reduce or we can even zero down unemployment. So how can India achieve freedom from unemployment? उस पे हम बात करते हैं। कुछ सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, 6 सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस को देखते हैं कि वो कितने फिजिबल हैं और कितने आसानी से वो हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा एक जान लेते हैं कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो जो सबसे ज़्यादा एक रहा वो 8.3% रहा और उसपे कोविड का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है एंड वो जो है धीरे-धीरे अभी जो है वो कम होना शुरू हो रहा है। एज़ ऑफ जनवरी 2023 द एम्प्लॉयमेंट रेट वाज़ 7.14% व्हिच वाज़ सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस मंथ। तो जनवरी से पहले के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, वो ज़्यादा थी, दिसंबर में 8.3% थी, बट धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गई। ये एक इकोनॉमिक्स का दायरा है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। बट हम और भी तरीकों से अनएम्प्लॉयमेंट को समझ सकते हैं, उसके वो कई और सॉल्यूशंस जो है उसको हम ढूँढ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैंने लगभग 14 साल एनजीओ सेक्टर में बिताए हैं। पॉलिसीज़ पे एनजीओज़ की पॉलिसीज़ पे काम किया है और आई डिड माय मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। I did some studies from IIM Bangalore and some studies from MGG Academy 1 2। तो एक जो सबसे पहला सॉल्यूशन मेरे को समझ में आता है कि इन इंडिया इन कॉलेजेस वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। अगर आप कोई भी कॉलेज का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वो इस चीज पे बात करते हैं कि कितनी प्लेसमेंट्स है। 100%, 90%, 85%, 75%, 70%। उसके बाद वो बात करते हैं पैकेजेस की कि इतने पैकेजेस पे जो है बच्चे प्लेस हुए, हाईएस्ट पैकेज कितना है, मिनिमम पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस की रिपोर्ट देखी, टॉप कॉलेजेस की, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अलग-अलग कॉलेजेस की। उनमें कहीं दिखता नहीं है कि कोई इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ से पास आउट होने के बाद, आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस, how many students have recruited other people, how many students have created jobs for other people। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉलेजेस को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ से सिर्फ नौकरी करने वालों को जो है उनको स्किल्स नहीं दे, बल्कि ऐसे लोगों को भी रिपोर्ट करे जो नौकरियां पैदा कर रहे हैं या नौकरियां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेजेस को समझना और वो कहीं न कहीं एकेडमिक कल्चर में आने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड इन द एकेडमिक कल्चर कि कैसे लोग अपनी कंपनीज़ बनाएँ हैं, कैसे लोग अपने ऑर्गनाइज़ेशंस बनाएँ हैं। कोई भी हो सकती है, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो वो एक कल्चर सेट करना एंड देन व्हेन कॉलेजेस वुड स्टार्ट रिपोर्टिंग दिस आल्सो कि दिस मैनी स्टार्टअप्स और दिस मैनी ऑर्गनाइजेशंस हमारे यहाँ के बच्चों ने जो है खोले हैं या चलाए हैं। सक्सेस एंड फेलियर इज़ डिफरेंट थिंग। एंड इंस्टेड ऑफ पैकेजेस वो ये इस चीज पे बात कर सकते हैं कि इनके स्टार्टअप्स ने कितने लोगों को नौकरियां दी। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है
इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट फ्री बनाने में। अगला एक जो मेरे पास मेरे दिमाग में सॉल्यूशन है जिसमें मैंने काम भी काफ़ी कुछ किया है, कि एक बहुत बड़ा गैप है इन्फॉर्मेशन और अपॉर्च्युनिटीज़ में। मतलब जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। चाहे वो लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ हो, चाहे वो वेलफेयर प्रोग्राम्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हों, चाहे वो किसी कॉलेज में एडमिशन की या स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ हों। कुछ सेक्शन को पता होता है बट बहुत सारे सेक्शन जो एक बड़ी कम्युनिटी होती है कहीं न कहीं उसको वो इससे भली-भाँति परिचित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि मुंबई में कोई अपॉर्च्युनिटी है, केरला में कोई अपॉर्च्युनिटी है, दिल्ली में कोई अपॉर्च्युनिटी है। मैं अभी बक्सर में हूँ और बक्सर के से मान लीजिए बनारस में कोई अपॉर्च्युनिटी है, इवन बक्सर में ही कोई अपॉर्च्युनिटी है, जो एक मेजर सेगमेंट है इंडिया का जो रूरल एरिया में रहता है, उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ अपॉर्च्युनिटी है? क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई ऐसे सेंटर्स नहीं है जो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को टैप करे, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को शेयर करे। ऐसा कोई एक पोर्टल भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे इन अपॉर्च्युनिटीज़ को हम देख पाएँ। जो व्हाइट कॉलर कह सकते हैं, जो जॉब्स होती हैं या जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं, उनके लिए तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हमने देखे हैं। जैसे लिंक्डइन एक मेजर प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपॉर्च्युनिटीज़ देख सकते हो। तो हमने एक मॉडल पे काम किया था, रोज़गार ढाबा मॉडल पे काम किया है, ठीक है? और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। जहाँ पे हम जो सेफ लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो रूरल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक इन्फॉर्मेशन का जो गैप है, उसको भरने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और जैसे ये गैप भरेगा लोग लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ के उनके पास ऑप्शंस रहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं एंड देन वो कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में मदद करेगा। तीसरा जो सॉल्यूशन है मेरे पास कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल्स में क्या पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं इंजीनियर ही बन जाऊँ। ज़रूरी नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई लिंग्विस्टिक प्रोफेशनल बन जाऊँ। हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इससे हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनती है। मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी एक सब्जेक्ट क्लास 5th से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जस्ट लाइक साइंस, जस्ट लाइक सोशल साइंस, जस्ट लाइक इंग्लिश, जस्ट लाइक हिंदी। और जो बच्चा अगर क्लास 5th से पढ़ना शुरू करेगा, वो क्लास 10th तक जाके एक अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंड देन उसके पास ऑप्शन होगा कि वो 10th के बाद आईटीआई जाके कुछ करना चाहता है, अपना सेटअप करना चाहता है या किसी और स्टार्टअप को जॉइन करना चाहता है या फिर वो जॉब करना चाहता है। तो एक आप शुरुआती दौर से आप उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दे रहे हो। तो कहीं न कहीं वो आगे जाके उसको और नर्चर करेगा। जनरली हम अभी देखते हैं क्या होता है, लोग अपनी इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन डिग्री खत्म करते हैं और फिर मास्टर्स डिग्री खत्म करते हैं, देन कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस वो भी बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कि कोई अपनी जॉब छोड़कर जो है स्टार्टअप करे। मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको क्लास 5th से अगर शुरू करते हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देगा और जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो है एक पूरा कल्चर इंडिया में आएगा और बहुत सारी जो है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ये एक ऑप्शन होगा लोगों के पास, एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो वोकेशनल स्किल्स पे बहुत सारी बात करती है। मुझे लगता है ये क्लास 5th से अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके अंदर ऐड हो जाए, so that will be a great help to make India unemployment free। जो मेरा चौथा सॉल्यूशन है, वो ये है कि हम आज 2023 में भी हम बात करते हैं लड़कियों को स्कूल भेजने की। मुझे लगता है अब कहीं न कहीं एक लार्जर स्केल पे बात करने की ज़रूरत है गर्ल्स टू जॉब्स कि लड़कियों को जॉब, काम, ठीक है? वो कैसे उसके लिए कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए क्या स्किल सेट्स दिखाए सिखाए जाएँ। बहुत सारे हम देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस जो होती हैं,
अ, वो कई सारे स्किल सेट्स लेके आती हैं, जिसमें होता है प्राइमरीली मैंने देखा है जो मेरे अनुभव में कि मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, दीज़ आर फैंटास्टिक। बट मुझे लगता है कि नए समय के साथ हमें और भी स्किल सेट्स को ढूँढने की ज़रूरत है। जैसे कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस को मैंने देखा है, जो कोडिंग लड़कियों को सिखा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, जो स्टेम पे टीचिंग सिखा रहे हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, उसको सिखा रहे हैं, डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक प्रिपेयर्डनेस हो रही है और एक ही माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है। अ, जो हम कह रहे हैं ना स्कूल चले हम जो बात करते हैं काम पे चले हम वो भी बात होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है इंडिया में गर्ल्स टू जॉब्स करके अ, उस पे काम किया जा सकता है और जितनी लड़कियां जॉब करेंगी वो कहीं ना कहीं फैमिली इनकम को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। So that's one important point which can further reduce unemployment in India. मेरा जो अगला सॉल्यूशन है, पांचवा सॉल्यूशन है, वो इस चीज़ पे है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं एक हेजिटेशन होता है। मैंने देखा है कि हम एफएमसीजी कंपनी में काम करने करना चाहते हैं। हम बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करना है। एफएमसीजी क्या है बेसिकली वो एक कह सकते हैं एक बड़ी-सी बहुत बड़ी दुकान है कह सकते हैं और वहाँ पे हम काम करना चाहते हैं। बट अगर हमारे को अपना कोई छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, कोई गाँव में कोई ठेला लगाना चाहता है, कोई सब्ज़ी बेचना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो वी थिंक वो बहुत चीप समझते हैं। वो एक माइंडसेट डेवलप है। जबकि काम एफएमसीजी में भी आप कुछ ना कुछ बना रहे हो जो घरेलू प्रोडक्ट है जिनका यूज़ होना है। वहाँ पे हमें वो हम बहुत उसको प्रोफ़ेशनली कहते हैं कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड के साथ कहते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं वो एक प्राउड जनरेट करने की ज़रूरत है लोगों में भी कि अगर कोई पानी पूरी भी बेच रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक फुल साइकिल ऑफ बिज़नेस को रन कर रहा है या कर रही हैं। अ, तो उसमें हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है और हमने अभी रिसेंटली देखा है कि कई लोगों ने एमबीए करने के बाद चाय की दुकान खोली और बहुत पॉपुलर है और नाउ अभी वो एक चाय का स्टार्टअप कह लीजिए या कल्चर कह लीजिए, वो थ्रू आउट इंडिया वो एक बज़ के जैसा है। अ, तो किसी ने शायद ही कभी सोचा हो कि कोई आईआईटी पढ़ के फ्लिपकार्ट मतलब दुकान जैसा एक है फ्लिपकार्ट जो इनिशियली किताब बेचने से शुरू हुआ और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। करोड़ों डॉलर्स की वो कंपनी खड़ी हो चुकी है। तो हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है कि हमारा हम क्या कर रहे हैं या हाउ पीपल विल रिएक्ट। तो ये एक माइंडसेट जब जनरेट होगा तो बहुत सारे जो खासकर रूरल सेगमेंट में लोग हैं या बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो सिटीज़ में रहती है, दे विल कम आउट एंड डू समथिंग एंड अगेन दैट विल जनरेट a lot of employment opportunities, livelihood opportunities for so many people. तो ये 5 सॉल्यूशन और एक छठवां मेरा ये मानना है कि जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो कहीं न कहीं हम स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कि या तो बहुत वो हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, हम कहीं न कहीं उसी को मान के ऑर्गेनाइज़ सेक्टर वाले को जो है मेनली मान के चलते हैं कि यही रोज़गार है। रोज़गार मेरा मानना है कि वो कोई भी ऐसी सुरक्षित चीज़ जो लीगली सही हो जिससे कि आप इनकम जनरेट कर पा रहे हो, वो एक रोज़गार का माध्यम है और ऐसे रोज़गार के माध्यम को बढ़ावा दिया जा सकता है। So these are some of the solutions जो मेरे दिमाग में आए and I thought it's good to share with all of you so that we can make India unemployment free। तो मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ जहाँ मेरा मकसद ये है कि लोगों को जो है रोज़गार दिया जाए और रोज़गार के बारे में बताया जाए, उनको रोज़गार से कनेक्ट किया जाए अलग-अलग तरीकों से एंड मुझे लगता है ये बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएटिव हमने अपने तरफ से लेने की कोशिश की है और मैं इस पे आगे भी काम करता रहूँगा, इसको और भी बढ़ावा देता रहूँगा। अगर
आपके कोई सवाल हों, आपके कुछ मुझसे पूछना हो, तो आप मुझे vinodtheworld@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी और भी तरीकों को सोचिए कि कैसे हम भारत से बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। एक ऐसा देश बनाएँ जहाँ पे कोई बेरोज़गार नहीं हो। सोचिए कितना हसीन खूबसूरत लम्हा होगा वो, जब भारत में कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा। लोगों के पास अ, एक नहीं कई सारी लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ के ऑप्शंस होंगे एंड वो एक अमेज़िंग दिन होगा, एक अमेज़िंग सपने को चेरिश करना होगा। मैंने शुरुआत की है कि इस पे काम किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और लोगों को अ, रोज़गार संबंधित जानकारियाँ या लोगों को कनेक्ट किया जाए और इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट फ्री बनाया जाए। आप भी अपने जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सोचिए कि कैसे इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट फ्री बनाया जा सकता है एंड हम ये मॉडल जो भी हमारा मॉडल होगा, हम उसको पूरे देश-विदेश में ले जा सकते हैं और वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो धन्यवाद आप सबका। अ, थैंक्स।